मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 पे चौथे प्रश्न के कुछ भाग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, कुछ भाग हम छोड़ देंगे। पहले दूसरा भाग देख लेते हैं। हमें बताना क्या है इसमें कि क्या ये जो श्रृंखला रेख रखी है वो एपी में है। यदि एपी में है तो हमें इसके 3 पद और लिखने हैं। देखिए किस प्रकार। सबसे पहले तो दूसरा प्रश्न है, इसमें हम डी निकालेंगे, D1, D2, D3। यदि सार्वंतर अंतरों में अंतर बराबर मिल गया तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। अब D1 हमारे पास 5/2 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो 1/2 हमारे पास बचेगा, ठीक है। D2 3 में से 5/2 घटाएंगे, आप घटा के देख लेना, 1/2 फिर बचेगा। अब D3 किसमें से 7/2 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो भी 1/2 बचेगा। देखो अंतरों में अंतर है वो बराबर है तो जो ये श्रृंखला है वो एपी में है और एपी का सार्वंतर हमारे पास क्या है, 1/2। अब इसके अगले 3 पद यदि हम लिखेंगे श्रृंखला के आगे, 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, अगला पद हमारे पास 4 आएगा, फिर जोड़ेंगे 9/2 आएगा, फिर जोड़ेंगे 5 आएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसके अगले 3 पद हमने लिख दिए हैं। अब तीसरे भाग में देख लेते हैं। पहले तो D1 मतलब -3.2 में से क्या घटाना है, -1.2। तो घटाएं इसको, यहाँ पे हमारे पास -3.2 है, ये जोड़ हो गया 1.2 और जब इसमें से घटाएंगे तो -2 हमारे पास बचेगा। ये एक जोड़े घटा है ना। अब D2 देख लेते हैं। D2 हमारे पास -5.2 में से घटाना है -3.2। अब यहाँ पे -5.2 और ये जोड़ का हो गया 3.2 और जब इनको घटाएंगे हमारे पास -2 यहाँ भी बचेगा। अब D3 देख लेते हैं। D3 हमारे पास क्या आएगा, -7.5 में से घटाना है, 7.2 में से घटाना है, ये 2 है यहाँ पे, -5.2 और उसी प्रकार से -7.2 ये जोड़ का हो गया 5.2 और यहाँ पे भी जब घटाएंगे -2 बचेगा। तो अंतरों में जो अंतर है -2 वो समान है, तो ये श्रृंखला भी समांतर श्रेणी में है। और इसके अगले तो पद -2 हमें सिर्फ इसके अंदर जोड़ना है। जब इसमें -2 जोड़ेंगे तो अगला पद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें -9.2 आएगा, फिर -11.2 आएगा, फिर -13.2 हमारे पास आ जाएगा श्रृंखला। अब इसमें देख लेते हैं D1 3 जमा वर्गमूल 2 में से पहले घटाएंगे 3 में से 3 घटा दिया, हमारे पास क्या बच गया, वर्गमूल 2। अब D2 देख लेते हैं। 3 जमा 2 वर्गमूल 2 में से घटाएंगे 3 जमा वर्गमूल 2। इसको ध्यान से समझना है। 3 जमा 2 वर्गमूल 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 बार और यहाँ -3 हो गया, वर्गमूल 2। 3 से 3 कट गया, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 क्या बच गया, वर्गमूल 2 बच गया। अब D3 निकालेंगे। D3 है हमारे पास 3 जमा 3 वर्गमूल 2 और नेगेटिव घटाएंगे 3 जमा 2 वर्गमूल 2, इसमें से घटाएंगे। अब 3 जमा 3 वर्गमूल 2 ऐसे कैसे ही, -3 हो गया, -2 वर्गमूल 2 हो गया, 3 से 3 कट गया और 3 वर्गमूल 2 उसमें से 2 वर्गमूल 2 जाएगा तो 1 वर्गमूल 2 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे भी अंतरों में अंतर है वो समान है, तो श्रृंखला क्या है, एपी में है तो इसके अगले पद हम लिखेंगे और सार्वंतर वर्गमूल 2 है, हर बार वर्गमूल 2 जुड़ा जा रहा है। देखो 3 जमा वर्गमूल 2, 3 जमा 2 वर्गमूल 2, 3 जमा 3 वर्गमूल 2, तो अगला पद 3 जमा 4 वर्गमूल 2, 3 जमा 5 वर्गमूल 2 और 3 जमा 6 वर्गमूल 2। उसी प्रकार से श्रृंखला चलती रहेगी, ठीक है। अब छठे भाग को देख लेते हैं। छठे भाग के अंदर D1 हम निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, 0.22 में से 0.2 घटाना है तो हमारे पास 0.02 बचेगा। अब D2 निकालेंगे। 0.222 में से 0.22 घटाना है तो 0.002 बचेगा। अब यही पहले 2 में ही देख लें, D1 है वो D2 के ही बराबर नहीं है, अर्थात अंतरों में अंतर समान नहीं है, तो श्रृंखला एपी में नहीं है। ये नहीं है, बस छोड़ देंगे इसको, जो नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। अगला यहाँ पे देखें D1 -1/2 में से घटाना है -1/2। अब -1/2 और ये जोड़ का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव और ये 0 बच गया हमारे पास। अब D2 देखेंगे। -1/2 में से फिर क्या घटाना है, -1/2, बिल्कुल यही संख्या बन रही है तो फिर 0 बच गया। अब D3 में देखो सारे यही तो पद हैं, -1/2 में से घटाना है, -1/2 ही घटाना, फिर क्या बचेगा,
0। तो अंतरों में अंतर समान है तो श्रृंखला क्या है, एपी में है। और इसके अगले 3 पद हम क्या लिखेंगे, इसमें तो सारे समान है, 1/2 ही है, 1/2 है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसका 9वां भाग देख लेते हैं। D1 जब हम निकालेंगे 3 में से 1 गया 2, जब D2 निकालेंगे हमारे पास 9 में से 3 गया 6। अब ये देखिए D1 है जो D2 के बराबर ही नहीं है, अर्थात अंतरों में अंतर समान नहीं है, तो ये श्रृंखला क्या है, एपी नहीं है। इन भागों में, यहां तक के भागों में हमारे पास 2 प्रश्न ऐसे मिले हैं, 2 भाग ऐसे मिले हैं जो एपी में नहीं है, बाकी एपी में है, उनके हमने 3-3 पद निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रश्न के कुछ जो भाग बचे हैं वो अगली वीडियो में करेंगे, वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।